बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सऊदी ताजर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बरीदा में तजारत करते थे। एक दिन मैं जुमे की नमाज के लिए बरीदा की मस्जिदुल कबीर में गया। नमाज जुमा के बाद जनाजा का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है, जो गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये 1415 हिजरी यानी कोई 22 वर्ष पहले की बात है। उस वक्त अभी मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ था। चंद महीने गुजरने के बाद वहाँ के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के ज़िम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चले, हम जाकर उसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी, सऊद के ज़िम्मे ये कर्ज है। चनाचा हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है, अगर 3 लाख हम आपको देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। उस दौर में बहुत सा लेन देन बाहम एतमाद पे ही होता था। चनाचा हम वापस आ गए। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे याद सताती रही। यही सोचता रहा कि ना जाने कर्ज ना चुकाने की वजह से कब्र में उसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़म कर लिया। इस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतज़िर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा कर दिया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेचकर ये पेमेंट की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और मार्केट में दूसरे ताजरों के साथ भी इस वाक़े का तज़किरा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरने के बाद एक ताजर का फ़ोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर दुकानों की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फलां ताजर का बेटा हूँ, ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर इसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से गिफ्ट है, और आइंदा जितने माल की ज़रूरत हो हमसे उधार लेकर फरोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ तावन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। अल-मुख्तसिर 1436 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़कात अदा की है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है। सैयद कायनात रहमत लिल आलमीन का फरमान गिरामी किस कदर सच्चा है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है।